उसका फोटो लेगा फिर बस फिर निकलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। भारत की विलुप्त होती हुई हस्तशिल्प कला, जिसको बचाने का, संवारने का, तलाशने का और तराशने का, इसके अलावा प्रमोशन देने का प्रयास तो विगत सरकारों ने भी बहुत किया, लेकिन 2014 के बाद से जो वर्तमान सरकार ने इस प्रयास को पंख दिए, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहा जाता। आज सरकार ने इस भारतीय कला, संस्कृति और सभ्यता को परवाज देने के लिए, बड़ा आकाश देने के लिए, इनकी स्थिति सुधारने के लिए तमाम स्कीमें चलाई हैं और जबरदस्त प्रयास किया है, जिसकी वजह से हस्तशिल्प कला आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हस्तशिल्पियों को कार्ड दिया जाता है, आर्टिजन को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है, इसमें मेला प्रोवाइड कराया जाता है, उनके प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की जाती है और इसलिए महानगरों से लेकर गांव तक में अब कोई हस्तशिल्पी ऐसा नहीं है जो सरकारी प्रयास से फायदा न उठा रहा हो। इसी श्रृंखला में राजधानी दिल्ली के अंदर एनसीआर से लगे हुए इलाके आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के नजदीक ईडीएम हॉल में हस्तशिल्पियों का एक मेला चल रहा है, जहां पर तमाम किस्म के हस्तशिल्पी आए हुए हैं। ईडीएम मॉल के बाहर भी अंदर भी स्टॉल लगे हुए हैं। आज मैंने वहां काफी हस्तशिल्पियों से बात की। ये स्टेट अवार्डी मैडम कहकशां मौजूद हैं यहाँ पर। उन्होंने कैंची उठाई है और साथ में खड़े हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंदु कुमार जी। और ये लोग, मैडम ने कैंची चलाई और हस्तशिल्पियों की ज़ोरदार तालियों के साथ में। और ये सर सारा हैंडमेड है, पूरा वेस्टर्न स्टाइल कहलाता है। ये नेकलेस है, ये भी वेस्टर्न स्टाइल में सारा बाहर, इंडिया से बाहर जाता है बन के। भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल खाली बैठे हुए, अगर किसी दुकानदार, चाहे वो हस्तशिल्पी हो या सामान्य दुकान, उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ खाली बैठा है। ये देखिए, ये भी पूरा हाथ का बना हुआ है सर। तो लगता है किसी जनजाति जो पहनती जनजातियाँ। जी 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 जी, ये हाथ से बना। कितनी प्राइस होगी इसकी? इसकी 350 रखा है हमने यहाँ पर। बहुत कम प्राइस है। आपको देखने वाले दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप देखिए इनको, और भारत की विलुप्त होती हुई कला को बचाने के लिए, परवाज देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप ज़रूर इस मेले में आइए, उनके स्टॉल पे आइए, सामान खरीदिए और इस तरह भारत सरकार के एक उत्कृष्ट योगदान को अपना भी कंधा दीजिए। धन्यवाद। बच्चों के भी है, मीडियम के भी, बड़े पे भी, सबके हैं। और स्पेशली ये हैंडमेड है सर। कितना टाइम लगता होगा इसको बनाने में? कम से कम वर्क करने में 1 हफ्ता, एक पीस में। ये पंचू है, देखने से लगता है कि इसको गर्दन में डालते होंगे और ये ऊपर की साइड में लटक जाता है। ये लटक जाता है दाएं बाएं। और फैशन के लिहाज से भी, फैब्रिक के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी और रोब के हिसाब से भी बेहतरीन चीज़ है। और इसको बनाने में बताया जा रहा है कि 15 दिन लग जाते हैं। प्राइस क्या रखी है इसकी? इसका 1150। 1150। तो ये तो
मतलब बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से है ना, फ्री ऑफ कास्ट, कोई किराया नहीं है। डीसीएस की तरफ से रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई रेंट नहीं है, तभी ये प्राइस दे पा रहे हैं। खुद बनाते खुद बेचते सर, कोई मिडल मैन नहीं है। अगर आप यही शॉप से लेने जाओगे या इसी मॉल में ले जाओगे, कम से कम 3000 प्राइस। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप देखिए, एक तो ये यहाँ अलग पर अलग के बहुत सारे, ये देख लीजिए सर, ये जो स्पेशली कश्मीर में डालते हैं ना, फेरन इसको बोलते हैं। फेरन, हाँ, हाँ हाँ, विंटर में स्पेशली में डालते हैं। ये फेरन है। आप देख सकते हैं फैब्रिक भी बड़ा खूबसूरत सा है। बिल्कुल, ये देख लीजिए सर आप, बिल्कुल सॉफ्ट फेल है। तो सर्दियों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो हैंडमेड सर। ग्राहक देख रहे हैं। आप अपने ग्राहकों के लिए सरकार का तो जो प्रोत्साहन है आपकी कला के लिए, वो जैसे उसका आजकल जो एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, उसके लिए स्पेशली बैग सर, फैब्रिक के, ये जरी का वर्क है इसमें ऊपर। आप देखिए असली हस्तशिल्प कला के प्रोडक्ट यहाँ देखिए आप। मुझे 30 साल हो गए इस लाइन में। 30 साल, मैं 30 साल से ही हैंडीक्राफ्ट में हूँ। और वैसे मेरा ये पुश्तैनी काम है, बॉन कार्विंग का। पहले हमारे यहाँ हाथी दांत का काम होता था, जो पुरानी दिल्ली में। तो वो जब बैंड हुआ तो हमारी फैमिली ने कैमल बॉन और संदलवुड, इससे ज्वेलरी बनानी शुरू की, और बॉक्सेस जैसे डेकोरेशन पीसीस। ये है ना, ये है, ये देखिए, ये सब मेरी बोन से बनी हुई हैं। जी जी ज़रूर। जैसे कि इसके अंदर हमने बैक क्लिप भी बना रखा है, ये है, नेकलेस है, इयरिंग्स हैं, सभी कुछ है, ब्रेसलेट है। तो हम ये रहा, हाँ, ये 250 का है। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसे बनाना जब आप देखोगे ना तो आप कहोगे 250 रुपये कुछ भी तो नहीं है। इसमें जितनी मेहनत है, पहले इसको कटिंग करो, फिर इसकी कार्विंग करो, फिर इसको वाइट करो, फिर उसके बाद पॉलिश करो, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आसान नहीं है, पर क्या है कि हमें मार्केट में इतना पैसा मिल नहीं पाता है यहाँ। अगर हम यही चीज़ बाहर फॉरेन कंट्री में लेके जाएं तो वहाँ अच्छे रेट इसके मिल जाते हैं। जैसे $10 मिल गए, 10 यूरो मिल गए, तो उससे तो हमारी अच्छी इनकम है। पर बाहर जाने का चांस नहीं मिलता, वो बहुत कम मिलता है। तो इंडिया में जितना हमारे से होता है हम करते हैं। सरकार क्या प्रमोशन दे रही है आपको? सरकार अभी कोई प्रमोशन नहीं दे रही है। अभी उन्होंने कह दिया कि आपको पद्मश्री हो या शिल्प गुरु हो, उन्हें ट्रेड फेयर में बैठने का मौका मिलेगा, उन्हीं को ही दिल्ली हाट में बैठने का मौका मिलेगा, उन्हीं को ही, और ये फरीदाबाद में जो लगेगा। मतलब मैंने अप्लाई किया तो मेरा नो आ रहा था कि आप स्टेट अवार्डी हो, आपके लिए अभी नहीं है। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए बुढ़ापा आना पड़ेगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी जब मुझे शायद मिल सकता है। आर्थिक सहयोग तो यह है कि छोटे मोटे मेले हमें मिलते रहते हैं, इसके हम बड़ी शुक्रगुजार हैं डीसी हैंडीक्राफ्ट के, कि अगर हम ये बनाया जाता है नलकी से। अच्छा। नलकी और मोती। अच्छा, नलकी किस चीज़ की? हाँ जी, किस चीज़ की नलकी होती है? ये होते हैं कांच के। अच्छा, कांच की हाँ नलकी। जी सर। ये एक बैग इस तरह का बनने में कितना वक्त लगता है? इसमें लग जाता है 1 दिन पूरा लग जाता है। पूरा दिन एक कारीगर के लिए? हाँ जी, करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्राइस क्या रखा है? इसका रखा हुआ है हम लोगों ने 800 रुपये। 800 रुपये। बहुत बारीक काम है, मेरा ख्याल है 800 रुपये ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है। इनमें बहुत सारी वैरायटी आपकी दुकान पर बाइक की है। हमें बताएंगे कि ज़्यादातर ग्राहक कौन सा बाइक पसंद करता है? सबसे ज़्यादा है ये वाला। ये है, इसमें भी बहुत बारीक काम हुआ है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता होगा? इसमें सर लग जाते हैं 1.5 दिन 2 दिन लग जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि ज़्यादातर मैंने ये देखा है हस्तकला की बनी हुई चीज़ें महंगी बहुत होती हैं। हाँ जी सर। सामने वाले को लगता है क्योंकि वो मेहनत नहीं देखता आपका, लेकिन उसे आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि नहीं जी महंगा नहीं है, ठीक है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाते हैं इसको। अच्छा, मतलब हस्तशिल्प कला का ये जिंदा जावेद नतीजा है और नमूना है। थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाएंगे। ये देखिए चमकती हुई मोतियाँ। हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ये हाथ से बना हुआ है। हमें तो आजकल हर बनी हुई चीज़ मशीन की लगती है, लेकिन कारीगर ने कितनी मेहनत से, कितनी बारीकी से और कितने हाथ में हुनर होगा जो ये बन के आया है। इस आप देखिए, इसमें 2 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं।
ये भी हालांकि इनके हाथ की कलाकारी ही है। तो दोनों बचाइए, चिड़िया भी बचनी चाहिए और कला भी बचनी चाहिए। इसको बनाने में कितना वक्त लगता होगा? इसको बनाने में बहुत से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते 30 मिनट? क्योंकि इसको कितना पूरा एक कारीगर बना लेगा इतनी देर? एक तो काफ़ी बना लेगा, मतलब ये जो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ 20, क्योंकि इसको पहले लिपेटूंगी, फिर इसको गन थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में, तो इसलिए ये है। जी, आपका नाम? शायद परवीन। इसका प्राइस क्या डिसाइड किया आपने? मैंने इसका 150। 150 बहुत जी। कम है मेहनत के हिसाब से। मैं अपने चाहने वालों को, चैनल के व्यूअर्स को मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कला को बचाना चाहते हैं, कलाकार को जीवित देखना चाहते हैं और इस कला को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, तो सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन आपका आर्थिक प्रोत्साहन ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंद्र कुमार मीणा से भी बात की, जो रीजनल ऑफिस से डीसी कार्यालय से आए हुए थे और हस्तशिल्पियों के बारे में, हस्तशिल्प कला के बारे में, सरकारी उपक्रम के बारे में तमाम किस्म की जानकारियां उन्होंने दी, जो मैंने उनसे सवाल पूछे। देखिए खूबसूरत रिपोर्ट, ताकि आप कम से कम इस चीज़ से वाकिफ हो सकें कि सरकारी प्रयास क्या है, सरकारी योजनाएं क्या हैं और सरकार से किस तरह हस्तशिल्पी फायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं। एक इनका कितना योगदान होता है और सरकार इसमें क्या योगदान देती है? सरकार इनको DA के तौर पर देती है सिटी के हिसाब से। इनका अपना एक खुद का माल होता है, जो भी इनका अपना दिखता है वो इनका रहता है, उसमें उनका प्रॉफिट इनका है। हाँ, वो इनका ही है, वो अपना ही माल लाते हैं, अपना ही बेचते हैं, उनको DA उनको दिया जाता है। बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक बार फिर मैं अपना चैनल देखने वाले लोगों को बता दूं कि अगर आप हस्तशिल्प कला को अमली जानना अपनी ज़िंदगी में, रोटी रोजी, ब्रेड एंड बटर के लिए आप इसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए। सरकार बैठी है आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए। आपको DA मिलता है, माल आपका खुदा न खास्ता कहीं ऐसी जगह लगा दुकान की कम चलता है तो भी आप नुकसान की सीमा रेखा पर नहीं जाते, क्योंकि आपका DA कम से कम उसका खर्चा तो सरकार उठा रही है और माल आपका बिकता है, तो फिर बल्ले बल्ले आप उसका प्रॉफिट अपने परिवार के प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन में लगाते हैं। सर एक चीज़ जरूर जानना चाहता हूँ, जैसे लिखाई पढ़ मैं ये देखता हूँ कि हमने तो बचपन में देखा था कि लकड़ी के खिलौने बनते थे हमारे बचपन में, वो भी हस्तशिल्प था। जैसे यहाँ पर एक ये मैडम का मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों का, आप देख सकते हैं ये वुडन वर्क है। तो इस तरह के क्या कहते हैं प्रोग्राम अगर कोई कर रहा है और इसी दिशा में उतरना चाहता है, तो सरकार कितना बड़ा आर्थिक सहयोग दे रही है। सर पूरे इंडिया लेवल पर इस तरह के मेले लगते हैं? हाँ, बाहर भी लगते हैं, इंटरनेशनल भी लगते हैं, नेशनल भी लगते हैं। तो ये कथा, ये जो कला शिल्पी हैं, ये किस तरह इनको पता लगे कि मेला यहाँ लगवा रही है सरकार? इसके लिए एक पोर्टल है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो उसमें जितने भी मेले लाइव हैं या पहले हो चुके हैं, उसमें सारे मेलों की लिस्ट आ जाती है। क्या इसकी कितनी इसमें सीटें हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कई मेलों में क्या अवार्डी के लिए होता है। अच्छा, अवार्डी मतलब जिनको सरकार इनाम दे चुकी होती है, हाँ, उसका क्राइटेरिया क्या है, कब मिलता है वही नाम? अवार्ड के लिए वो उसका लिए नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन के बाद वो उनका जो अपना प्रोडक्ट होता है वो एंट्री होती है, वो सबमिट होता है, उसका फिर समिति द्वारा उसका देख रेख जाँच के बाद उसको सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा सर एक चीज़, अब बात खुल ही गई तो ये अवार्डी की बात है। ये अवार्ड हासिल करने के वाले जो हासिल कर लेते हैं जो लोग, उन हस्तशिल्पियों को क्या कुछ स्पेशल सरकार आर्थिक प्रोत्साहन देती है या फैसिलिटी देती है? हाँ, उनके लिए 60 साल के बाद एक इंडिजेंट सर्कमटेंशन योजना है, जिनमें कि 8,000 पर मंथ के हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे मेले हैं जो अवार्डीज़ के लिए हैं। मास्टर क्रिएशन, 2 मास्टर क्रिएशन लगते हैं, दिल्ली हाट हाई में, दिल्ली हाट में सूरजकुंड, और जो इंटरनेशनल रायपुर मेले होते हैं इनमें वो मास्टर एज मास्टर भी टेनिस शो में भी
चुकाते हैं अवार्ड। बहुत बड़ी जानकारी मिली है और कम से कम इसका अपने देश में जो उसमें अगर आप जाएंगे गूगल पर भी जाएंगे तो जानकारी मिलेगी। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपको हर तरह से प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन है, सोशल प्रोत्साहन है। सिर्फ आपको ये जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक हो और जानें कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं और किस तरह सरकारी उपक्रम से आप जुड़कर अपने परिवार को एक सशक्त आर्थिक संबल दे सकते हैं और इस साथ ही साथ एक सशक्त आर्थिक भारत के निर्माण में योगदान भी दे सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, ये एक जगह लगाते हैं स्टॉल, उसके बाद में इनकी ये प्रियॉरिटी होती है कि इसके तुरंत बाद मैं कहीं और जाके लगाऊं, लेकिन इनको मालूम नहीं होता। तो क्या वही एक रास्ता है कि ये नेट पर देखें? इसमें काफ़ी मैंने जैसे मेरे सामने ये जाकिर भाई बैठे हैं, कंप्यूटर वगैरह की सुविधा नहीं है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का कारोबार है, ये भी बड़े परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि कार्ड कैसे बने, और इनको सही दिशा मिल भी गई है आपसे, ये बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार मेले तो देश में कहीं न कहीं चलते ही रहते हैं, तो मेला प्रोवाइड करवाने वालों को ही मतलब ये मेला प्रोवाइडर हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या ये सिर्फ आपके महकमे से, आपके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के बाद में सही लोकेशन का पता लगेगा कि इनको वहाँ जाना चाहिए? नहीं, आप HSC में भी जा सकते हो, वेबसाइट पे DC हैंडीक्राफ्ट वेबसाइट पे जो सर्कुलर सेक्शन है उसमें भी हमारे शेड्यूल आ जाता है, टाइमिंग आ जाती है, उनका इवेंट्स कैलेंडर आ जाता है। बाकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल है, उसमें अप्लाई करने के लिए उसमें सारे इवेंट्स उसमें आ जाते हैं। लोग आपकी दुकान पर ही क्यों आए, क्यों आपके हाथ का बनाया हुआ सामान खरीदें? कोई एक तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। सर, क्योंकि आजकल जो विलुप्त होती जा रही है वो हमारे पास मिल रही है, जो चीज़ें बाहर खोती जा रही हैं वो हमारे पास मिल रही है, इसलिए जो चीज़ें खोती जा रही हैं वो सिर्फ आपके पास में सुरक्षित, जी सर। इसलिए तो भाई साहब ये है गागर में सागर वाला जवाब, यानी बहुत कुछ जितना खींचना चाहे खींच सकते हैं, लेकिन वो है कि वो कला जो वाकई विलुप्त हो रही है, मशीनीकरण के पहिए के नीचे दब रही है, और उसे सुरक्षित और प्रमोशन देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और हस्तशिल्पी भी लगे हुए हैं। तो ये सवाल ही काफ़ी है आपको खींचने के लिए। अगर आपको देश से प्यार है, हस्तशिल्प कला से मोहब्बत करते हैं, विलुप्त होती हुई अपनी इस कला को संभालना चाहते हैं, प्रमोशन देना चाहते हैं, पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो यहीं आइए, क्योंकि ये कला अब सिर्फ इन्हीं के हाथ में है। चलिए।